नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत के लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे 10 सालों की कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत कामयाब हो चुकी है। लेकिन ये खबर बताने से पहले मैं आपको एक चेतावनी दे दूं कि आने वाले समय में इसी खबर को लेकर आप लोगों को खूब बेवकूफ़ बनाया जाएगा, आपको खूब मिसलीड किया जाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप देख लेना, कुछ ही महीनों के अंदर आप लोगों का मन ऐसा कर दिया जाएगा कि इस अच्छी खबर को भी आप बुरी खबर मानने लगोगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको कोई भी नहीं बहका पाएगा। और इसीलिए मैं कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि 2 लोग और बच सके। लेकिन बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, जो लोग मेरी फाइनेंस की वीडियो रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता होगा कि अब से कुछ ही महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल पावर हाउस जेपी मॉर्गन चेस कई सारे बॉन्ड रखता है। उन्हीं में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बॉन्ड है इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड के अंदर होता यह है कि जेपी मॉर्गन चेस दुनिया के सबसे अमीर लोगों से पैसा लेता है। उस पैसे को एक बॉन्ड के रूप में इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उस पैसे को उन देशों में लगाया जाता है जहां की अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही हो, यानी कि विकासशील देश जैसे कि चीन। और आप जानकर हैरान होंगे कि चीन आज जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान इसी बॉन्ड का है। कैसे? मैं आपको विस्तार से पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल इस बॉन्ड का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि जो दुनिया के बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, सब कई कई बिलियन डॉलर अपने इस बॉन्ड में डालते हैं और उनका मकसद होता है कि उनका पैसा हद से ज्यादा सुरक्षित रहे और साथ ही समय के साथ बढ़े भी। तो इसी का सोल्यूशन निकाला है जेपी मॉर्गन चेस ने। जेपी मॉर्गन चेस ये पैसा किसी देश की स्टॉक मार्केट में लगाता, किसी कंपनी को नहीं देता और ना ही किसी प्रकार की संस्था को देता है। वो इस बॉन्ड से पैसा निकाल कर देता है सरकारों को, ऐसी सरकारों को जहां की अर्थव्यवस्थाएं विकासशील हो, यानी कि तेजी से उभर रही हो। अब आप जानते ही हैं कि पिछले 30 सालों में चीनी अर्थव्यवस्था का क्या उभार रहा है। इन्हें विकासशील देश का टैग मिला हुआ है। तो चीन ने अब इसी का फायदा उठाया। इन्होंने जेपी मॉर्गन चेस से सीधा पैसा उठाना शुरू कर दिया। हर साल ये 10 से लेकर 15 बिलियन डॉलर उठाने लगे। उस पैसे का इस्तेमाल इन्होंने किया सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। इसके अलावा इसी पैसे के इस्तेमाल से इन्होंने बड़े बड़े इकोनॉमिक जोन भी खड़े किए जहां पर बड़ी देशों की फैक्ट्रियां आई, उन्हें सुविधाएं मिली और उन्होंने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। अब आपका सवाल होगा कि यार ये तो एक तरीके का कर्ज हो गया ना, और कर्ज तो वापस करना पड़ेगा। चीन ने भले कितने बिलियन उठा लिए हो, लेकिन एक न एक दिन तो वापस करने ही है। कहाँ से वापस होंगे? तो यहीं पर स्टार्ट होता है प्रोसेस नंबर 2। दरअसल जब कोई देश सड़कें बनाता है कर्ज उठाकर, तो वहां पर टोल लगाया जाता है, जिससे कि 5 से लेकर 10 सालों के अंदर ही उस सड़क की जो कीमत है वो वसूल कर ली जाती है और उसी से वो कर्ज उतार दिया जाता है। अब उससे 2-3 फायदे हो गए। पहला ये कि जिसने आपको पैसा दिया उसका पैसा सुरक्षित रहा क्योंकि सरकार की गारंटी थी। दूसरा फायदा ये कि लोगों को सुविधाएं मिली उस कर्ज के इस्तेमाल से, जो बड़ी चौड़ी सड़कें बनी। तीसरा फायदा ये कि उससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हुई, क्योंकि सड़कें जितनी लंबी चौड़ी और अच्छी क्वालिटी की होगी, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान उतना ही तेजी से और अच्छी तरीके से हो पाएगा और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। अब चौथा फायदा ये कि जब हमने टोल टैक्स लगा दिया तो उससे पैसा निकालकर हमने कर्ज भी चुका दिया, यानी कि कर्जदार को उसका इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल गया, हमें लोगों को बढ़िया सुविधाएं दे दी, और तीसरा हम पर कोई कर्ज भी नहीं रहा। अब आप इसी उदाहरण को हर जगह इंप्लीमेंट कर दीजिए। भाई, आप बड़े बड़े बंदरगाह बनाएंगे तभी तो आप सामान बनाकर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और बंदरगाह बनाने का पैसा कहाँ से आएगा? इन्हीं बॉन्ड से। आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे तभी तो फैक्ट्रियां आएंगी और वहां पर अपने प्लांट लगाएगी, तभी आपके देश की अर्थव्यवस्था विशालकाय बनेगी। लेकिन इंडस्ट्रियल जोन बनाने का पैसा भी तो लाना पड़ेगा कहीं से, वो आएगा इसी इमर्जिंग बॉन्ड से। और जब पैसा चुकाने की बारी आएगी तो इंडस्ट्रियल जोन के टैक्स से पैसा आएगा। जो हमारा बंदरगाह है वहां पर जब माल लोड अनलोड होगा तो उससे भी पैसा आएगा, तो हम उससे कर्ज चुका देंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले पैसा भी तो चाहिए होगा, एक साथ बहुत सारा। इसीलिए भारत पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा था कि इस जेपी मॉर्गन चेस के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हम ऐड हो जाएं, लेकिन हो नहीं पा रहे थे। लेकिन हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस को इससे बाहर कर दिया गया और अब भारत इसमें शामिल हो चुका है। और आने वाले 2024 से भारत को भी मोटा पैसा इस बॉन्ड की मदद से मिलना शुरू हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि शुरुआत में ही करीबन
30 से लेकर 40 बिलियन डॉलर भारत को मिलेगा, वो भी प्योर कैश में। और यकीन मानिए इतनी बड़ी रकम से हम इतने बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर खड़ा कर सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक चमत्कार हो सकता है। इसीलिए ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन आप देखना आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर जब इससे हमें पैसा मिलना शुरू होगा तो आपको खूब मिसलीड करना शुरू कर दिया जाएगा कि सरकार देश को कर्ज में डुबो रही है, सरकार देश को बर्बाद कर रही है। लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है हमारे बेहतर भविष्य का। और दुनिया के जितने भी अमीर देश आज बने हैं वो सब इसी तरीके से बने हैं। हमें भी यही रास्ता अपनाना है, इसके अलावा कोई और शॉर्टकट मौजूद नहीं है। हालांकि फिर भी आपकी इस पूरे मामले पर अलग विचार हो सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।